हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सभी। अच्छे से पढ़ाई हो रहा था, आप लोगों का होमवर्क बना है बहुत बढ़िया से। तो चलिए, आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने मास्टर जी का ऑनलाइन क्लास में। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आपका सबसे डिफ़िकल्ट टॉपिक, जिसमें आप लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी होता है। परेशानी तो अलग बात, कन्फ्यूजन भी उतना ही ज़्यादा होता है। और टॉपिक क्या है, अगर फ्रैक्शन पढ़ रहे हैं तो आपका सबसे डिफ़िकल्ट टॉपिक, सबसे ज़्यादा आपको परेशान करने वाला टॉपिक लाइक फ्रैक्शंस एंड अनलाइक फ्रैक्शंस। उससे पहले हम एक और काम करेंगे, वो था कि आपको कल जो होमवर्क दिए थे उस होमवर्क को पहले हम लोग कर लें। आप लोग होमवर्क किए हुए हैं, अगर किए हुए हैं तो मैच कर लीजिएगा, आंसर मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर हो रहा है तो बहुत बढ़िया, नहीं हो रहा है तो फिर से प्रैक्टिस कीजिएगा, बोर्ड पर बता देते हैं, आप उससे समझ लीजिएगा। फिर उसके बाद हम लोग आपका आज का जो मेन मोटिव है उस चीज़ पर हम लोग आएंगे, लाइक और अनलाइक फ्रैक्शन को बहुत अच्छे से समझेंगे, जैसे कि पहले हम लोग हर चीज़ को समझ चुके हैं। तो चलिए, होमवर्क क्या था हमारा। होमवर्क में फर्स्ट क्वेश्चन आपका था 3/7। क्या करना था इसमें, 3 इक्विवेलेंट लिखना था ना, 3 इक्विवेलेंट ऑफ गिवन फ्रैक्शंस। अब जो फ्रैक्शन कल आप लोगों को होमवर्क में मिला हुआ था उसका तीन इक्विवेलेंट बोले थे कि होमवर्क में बना करके लाना है। तो इसका 3 इक्विवेलेंट अगर बोले हैं तो इसका 3 इक्विवेलेंट क्या हो सकता है बच्चों। 3 इक्विवेलेंट है तो फर्स्ट इक्विवेलेंट होगा 3 दूनी का 6 और 7 दूनी का 14, तो 6/14। उसके बाद 3/7 इंटू में यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ आप 3 से 4 से 5 से 6 से किसी से भी कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जब कीजिएगा तो जो प्रोपोर्शनल आएगा कटाने के बाद, जब ऊपर और नीचे दोनों को जब डिवाइड कीजिएगा तो डिवाइड करने के बाद लास्टली यही सिंपलेस्ट फॉर्म होता है। चलिए हम लोग यहाँ 3 से ही कर देते हैं। 3 3 जा 9, 7 3 जा 21। फिर उसके बाद 3/7 को हम लोग कर देते हैं 4 से, 4 3 जा 12 और 7 4 जा 28। अब इसको जब हम लोग डिवाइड कर देंगे ऊपर और नीचे को, तो डिवाइड करने के बाद मेरा कितना आ जाएगा, ये जो आपका सिंपलेस्ट फॉर्म दिख रहा है इतना ही आएगा, है कि नहीं। आप इसको डिवाइड करके देख सकते हैं, 4 के टेबल से डिवाइड कीजिए, डिवाइड कीजिएगा तो 3/7 आएगा। इसको 3 से डिवाइड कीजिए, इतना आ जाएगा। इसको 2 से डिवाइड कीजिएगा, इतना आ जाएगा। चलिए, नेक्स्ट होमवर्क क्या दिए हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका 4/13। सब क्वेश्चन को साथ में लेकर के आए हुए हैं ताकि आपके साथ डिस्कस किया जा सके। देखिए 4/13 एक बार 2 से कर लेते हैं, 4 दूनी का 8, 13 दूनी का 26। क्लियर है, चलो आ जाओ। फिर उसके बाद 4/13, अब इसको हम लोग 2 से किए, यहाँ पर 3 से किए थे, अब 3 से नहीं करेंगे, अब कितना से करेंगे, 5 से करेंगे, है कि नहीं। 5 से एक बार करके हम लोग देख लेते हैं। 5 चौका 20, 13 पचे 65, 20/65 इतना आ रहा है ना। अगर जब आप ये दोनों को डिवाइड करोगे 5 से तो कितना आ जाएगा आपका, 4/13 आ जाएगा, जो कि सिंपलेस्ट फॉर्म है इस इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग। नेक्स्ट इसका इक्विवेलेंट लिखते हैं 7 से। तो 7 चौका कितना होता है 28, 13 सते कितना होता है बाबू लोग 91, 13 सते 91, 13 7 जा 91। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। आप लोगों को एक चीज़ जरूर ध्यान में देना। अब कुछ लोग बच्चे लोग बोलेंगे कि सर हम यहाँ 2 से किए थे, यहाँ 3 से किए थे, यहाँ 4 से किए थे, आप 5 से कर दिए, 7 से कर दिए, मेरा तो इतना आ ही नहीं रहा। तो देखो, अगर आप 2 से किए, 3 से किए, 4 से किए, कोई बात नहीं, आपका आ रहा होगा। अगर मल्टीप्लीकेशन सही किए हो तो आप जब डिवाइड करोगे ऊपर और नीचे को सेम नंबर से, तो आपका इतना आना चाहिए। अगर आ जा रहा है, जैसे क्या किए हम 5 से ऊपर और नीचे दोनों में मल्टीप्लाई किए है ना इससे, तो 5 से जब 20 में डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा, 5 से जब 65 में डिवाइड करेंगे तो 13 आ जाएगा, सिंपलेस्ट फॉर्म आ जाएगा। अगर वही सिंपलेस्ट फॉर्म आ जा रहा है जिससे कि आप मल्टीप्लाई किए थे, इसका मतलब आपका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन सही है। यहाँ तक क्लियर है। चलिए, तो इस बात को लेकर के आपको घबराना नहीं है कि मैच नहीं कर रहा है, तरीका सही होना चाहिए, है कि नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 5/8। अब देखो, कुछ लोग इसको ऐसे अगर बनाए होंगे तो सही होगा, मैच भी कर जाएगा। 5 2 जा 10, 8 2 जा
16। मैं अब इसको 2, 3, 4 के फॉर्म में करूँगा। अगर वैसे बनाए होंगे तो आंसर मैच कर जाएगा। अगर कुछ लोग इसको ऐसे बनाए होंगे जैसे मैंने सेकंड नंबर क्वेश्चन को बनाया, एक बार 2 से कर दिया, एक बार 5 से कर दिया, एक बार 7 से कर दिया, अगर आप लोग भी अलग अलग करके बनाए होंगे तो बहुत बढ़िया। इसका मतलब आप कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, मैथ के साथ कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, कुछ नया सीख रहे हैं। चलिए, मैथ होता ही एक्सपेरिमेंटल सब्जेक्ट, इसके साथ एक्सपेरिमेंट करते रहिए, कुछ नया नया अप्लाई करते रहिए, कुछ नया रिजल्ट आते रहेगा। वो साइंस वाला नहीं, बीकर और जो फनल लेकर के करते हो वो वाला एक्सपेरिमेंट नहीं है, ये पेन और कॉपी वाला एक्सपेरिमेंट है। चलिए एक बार 3 से मल्टीप्लाई कर दो। 5 3 जा 15, 8 3 जा 24, 5 3 का 15, 8 3 का 24, 8 3 24। चलिए नेक्स्ट 4 से कर दें। 5 4 जा 20, 8 4 जा 32। क्लियर है? मैच कर लो। अगर इस तरीके से किए हुए हो, अगर इसको 3 से डिवाइड करते हो, अगर आप मान लो इसको 5 से किए और ये पूरे रिजल्ट को जब 5 से डिवाइड कर रहे हो और आपका सिंपलेस्ट फॉर्म आ जाता है, इसका मतलब आपका भी तरीका सही था, है कि नहीं? ऐसा नहीं कि सर आपसे सेम टू सेम नहीं मैच कर रहा है, इसका मतलब शायद मेरा गलती हो गया, ऐसा विचार नहीं रखना है ना? चलो नेक्स्ट देखो। 7 दूनी का 14, 13 दूनी का 26। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। 7 तिहाई 21 और 13 तिहाई 39, 21/39। नेक्स्ट हम लोग कर देते हैं 4 से। 7/13 दिखाई नहीं दे रहा है, सामने आ गए। चलो हट जाते हैं। 7 चौका 28, 13 चौका 52, 28/52। क्लियर है? समझ में आ रहा है? कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। ये मत सोचना कि सर आपसे मैच नहीं कर रहा है, कंसेप्ट क्लियर होना जरूरी है कि नहीं? क्या क्लियर होना जरूरी है? कंसेप्ट क्लियर होना जरूरी है। 8/9, 8/9 को भी एक बार 2 से मल्टीप्लाई कर दो। 8 2 जा 16, 9 2 जा 18। चलिए इसको एक बार हम लोग 8 को, नीचे में तो 9 है ना, 8 और 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 8 8 जा 64 और 72, 9 8 जा 72, 8 8 जा 64, 9 8 जा 72। नेक्स्ट क्वेश्चन तो है नहीं, क्वेश्चन ख़त्म हो गया। अब इसको हम लोग कितना से कर ले? 12 से कर ले। 12 8 जा कितना होता है? 96। 12 9 जा कितना होता है? 108, है कि नहीं? समझ में आ गया? अब जब आप 2 से डिवाइड करोगे इस नंबर में, ये पूरे के पूरे फ्रैक्शन में, तो आपका 8/9 आएगा। जब 8 से डिवाइड करोगे 64/72 में, तो 8/9 आएगा। जब 12 से डिवाइड करोगे 96/108 में, 12 से 96/108 में करोगे तो 8/9 आ जाएगा। अगर इस तरीके से आप करके देख लो, अगर आपका कोई इसके जगह पे कोई और नंबर है, इसके जगह पे कोई और नंबर है, इसके जगह पे कोई और नंबर है, किसी भी इक्विवेलेंट में, तो आप उसको डिवाइड करके देख लेना। अगर उतना आ जाता है, जो सिंपलेस्ट फॉर्म है, सिंपलेस्ट फॉर्म के बराबर आ जाता है, इसका मतलब आपका सही है। तो आप लोगों को बहुत बढ़िया से समझ में आ गया। तो नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ें, इजाज़त है आपकी? तो चलिए, जब आपकी इजाज़त है ज़रूर बिल्कुल आगे बढ़ेंगे हम लोग, और लाइक और अनलाइक फ्रैक्शन दोनों समझेंगे। चलिए इसको क्लीन कर देते हैं। बोर्ड तो पूरा भर गया। चलिए, जब तक कि मैं इसको साफ कर रहा हूँ तब तक आप हेडिंग डाल लो। डिफिनेशन लिखने के लिए लाइक फ्रैक्शंस का हेडिंग डाल लो। लाइक फ्रैक्शंस के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, है ना? क्लास अच्छे से समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है तो वीडियो को ज़रूर लाइक किया कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। और अगर सब्सक्राइब कर लेते हैं तो आपका मेरा वीडियो रेगुलर जो भी फ्रैक्शन है, नेक्स्ट अलग अलग चैप्टर्स को, टॉपिक्स को पढ़ाएंगे, सारा का सारा वीडियो आपको पता चलते रहेगा। चलिए अब हम लोग आ जाते हैं लाइक फ्रैक्शंस के तरफ। तो लाइक फ्रैक्शन क्या होता है? ये क्या होता है लाइक फ्रैक्शन? सर यूट्यूब वाला तो लाइक समझ में आता है, ये कैसा लाइक है ना? डाउट आ रहा है इसमें ना कि कैसा लाइक है?
डिफिकल्ट तो बहुत लगता है, सबको समझ में आता ही नहीं है। लाइक और अनलाइक में अक्सर कन्फ्यूजन होता है। देखो क्या होता है, कह रहे द फ्रैक्शंस दैट हैव डिफरेंट न्यूमरेटर्स but equal denominators। ठीक है, क्या बोल रहा है कि एक ऐसा फ्रैक्शन है जिसका कि जो ऊपर वाला होता है ना न्यूमरेटर, वो क्या होता है डिफरेंट, और नीचे वाला क्या होता है डिनोमिनेटर, वो कैसा होगा इक्वल होगा। तो सर इसका एग्जाम्पल बता दीजिएगा तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। चलो आ जाओ एग्जाम्पल देख लो। तो एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं 8/9, 7/9, 5/9, 4/9, 6/9 etc। अब आप एक चीज़ इसमें क्या देख रहे हो कि जिसका भी डेनोमिनेटर है सबका डेनोमिनेटर 9 है, लेकिन न्यूमरेटर अलग अलग है। इस प्रकार के किसी भी एग्जाम्पल को हम लोग क्या बोलते हैं बाबू, लाइक फ्रैक्शंस। समझ में आ गया। और एग्जाम्पल ले लो 2/5, 3/5, 7/5, 9/5, 10/5 और कौन सा नंबर ले लें 4/5 etc। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं कि जो डेनोमिनेटर है बाबू, जो डेनोमिनेटर है तुम लोग का कैसा है, एक जैसा है, और जो ऊपर वाला न्यूमरेटर है वो कैसा है, अलग अलग है ना, डिफरेंट डिफरेंट। चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़े हम लोग। ये आप लोगों को लाइक फ्रैक्शंस क्लियर हो गया। ज़्यादा इसमें कुछ झोल झाल आप लोगों को नहीं लगना चाहिए। क्यों नहीं लगना चाहिए, क्योंकि बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है इसमें, सिंपल सा चीज़ हम लोगों को समझना है कि नहीं। इसमें बस आपको यही समझना है कि जो डेनोमिनेटर है, कुछ भी लिख दें आप, 9, 10, 11, 12, 2, 4, 8, 5, कुछ भी लिखिए, जो भी लिखिए सब में होगा, लेकिन न्यूमरेटर सबका अलग अलग होना चाहिए, है कि नहीं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लाइक फ्रैक्शन बोलते हैं। न्यूमरेटर अलग होता है लेकिन डेनोमिनेटर इक्वल होता है। समझ में आ गया, मिटा दे। अब आ जाते हैं हम लोग अनलाइक फ्रैक्शंस के तरफ। देखिए लाइक फ्रैक्शन क्या होता है, अनलाइक फ्रैक्शंस। अनलाइक फ्रैक्शन, अनलाइक क्या होता है, अनलाइक का मतलब कि जो पसंद नहीं आ रहा है कि नहीं। बोलो क्या नहीं पसंद में आता है तुम लोग को, पढ़ाई आप लोगों के लिए अनलाइक है। अच्छा देखो, द फ्रैक्शंस whose denominators are different। एक ऐसा फ्रैक्शन जिसका कि डेनोमिनेटर जो होता है वो कैसा होता है बाबू, सर डिफरेंट होता है। समझ में आ रहा है। चलो इसका भी एग्जांपल दे दें। 3/9, 4/5, 6/3, 6/7, 8/10, 9 कोई भी मैच नहीं हो रहा है ना। अगर यहाँ पे 5 दे देते हैं, अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे एग्जाम्पल देना है, गलती से अगर 5 हमसे लिखा भी गया तो आप यहाँ पे देखोगे कि ये वाला फ्रैक्शन और ये वाला फ्रैक्शन दोनों लाइक हो जाएगा, है कि नहीं। ये सब अनलाइक हैं। समझ में आ गया। ये भी होना ज़रूरी है। अगर ये हम नहीं करते हैं तो आपको एक चीज़ हम समझाना चाह रहे थे, इससे हम समझा नहीं पाएंगे। तो ये चीज़ क्या हो गया कि यहाँ पर देख रहे हैं कि अनफॉर्चुनेटली 5 और 5 दोनों जगह हो गया। तो 5 और 5 दोनों जगह हो गया। यहाँ पर आपको डेनोमिनेटर सेम दिख गया, इसका मतलब ये लाइक का होगा। लाइक का कौन होगा बाबू, लाइक का एग्जाम्पल बस केवल यही होगा, है कि नहीं। बाकी टोटल अनलाइक का है। अगर यहाँ पर हम इसको हटा देते हैं तो टोटल अनलाइक का एग्जाम्पल हो गया। ये पूरा का पूरा एग्जाम्पल किसका हो गया, अनलाइक फ्रैक्शन का हो गया। क्लियर है, अनलाइक फ्रैक्शंस का हो गया।
अब आपको एक होमवर्क दे देंगे, उस होमवर्क में आपको क्या करना होगा, पिक आउट करना होगा लाइक फ्रैक्शंस को, जितने भी उसमें लाइक फ्रैक्शंस हैं उसको पिक आउट करना होगा, चुन चुन के अलग छाट करके लिखना है। समझ में आ गया? चलो बहुत सिंपल सा चीज़ है ये, बहुत इजी है, जितना भी डिफ़िकल्ट था आप लोग समझ चुके हैं। आप लोगों को कन्फ्यूजन होते रहता था, एक सेम होता है एक सेम नहीं होता है, बस आपको क्या याद रखना है, एगो याद रखिए, दोनों में से कोई एक याद रखिए कि लाइक का क्या होता है, जो डिनोमिनेटर होता है वो कैसा होता है, सेम होता है, और बाकी बस बच गया अनलाइक, तो अनलाइक डिफरेंट हो जाएगा। एक याद रखना है, दूसरा बच गया, जो दूसरा बच गया उसका अपोजिट हो जाएगा। एक सेम है तो दूसरा जो है अनइक्वल हो जाएगा, सेम नहीं होगा, नॉट सेम हो जाएगा वो। चलो अनलाइक तक क्लियर हो गया ना, होमवर्क ले लो, पिक आउट लाइक फ्रैक्शंस। चलो फर्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन, टू अपॉन 5, 7/6, 7/5, 2/3। कुछ लोग तो अभी इसका आंसर कर रहे होंगे। अगर आप अभी आंसर करते हो इसका मतलब आपको ये बहुत बढ़िया से समझ में आ रहा है, ठीक है। वैसे जाने के बाद यहाँ से एक बार जरूर इस चीज़ को प्रैक्टिस करना है, जो चीज़ जितना जल्दी समझ में आता है ना उतना ही जल्दी तुम लोग भूल भी जाते हो, इसीलिए अभी ये अगर बन जाता है कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया है, आप लोग अभी बना लेते हो। इसको यहाँ से जाने के बाद फिर से एक बार प्रैक्टिस करना है, ठीक है। पिक आउट लाइक फ्रैक्शंस, समझ में आ गया? चलो हम बढ़ा देते हैं, केवल लाइक नहीं, लाइक फ्रैक्शंस एंड अनलाइक फ्रैक्शंस, दोनों को पिक आउट करो, है ना। जब लाइक पिक आउट करना तो ऐसे करना, लाइक फ्रैक्शन लिख देना, लाइक फ्रैक्शन लिखने के बाद जो भी होगा वो लिख देना, नीचे में उसी क्वेश्चन का, फर्स्ट क्वेश्चन का, उसके नीचे अनलाइक फ्रैक्शन लिख देना, और उसमें जो जो आएगा वो लिख देना। ये काम कर लोगे ना, हो जाएगा, बहुत बढ़िया, कर लेना। नहीं किए, होमवर्क नहीं किए, तो उसके लिए तुम लोगों का पनिशमेंट क्या होगा, कान पकड़ के खड़ा रहोगे, खड़ा होकर के तुम लोग लेक्चर अटेंड करोगे। समझ में आ गया ना, हो गया ये सब चीज़। चलो इसको मिटा देते हैं, इसको कल कर लेना, नेक्स्ट वाले वीडियो में इसका सॉल्यूशन ज़रूर दे देंगे। अब एक अनवांटेड सा हम लोग बोल सकते हैं, वैसा कोई स्पेशल फ्रैक्शन है नहीं, लेकिन फिर भी वैसे उसको हम लोग पढ़ते हैं, बचा हुआ है उसको बता देते हैं, है कि नहीं। इरेड्यूसिबल फ्रैक्शंस, एक ऐसा फ्रैक्शन है जो कि रिड्यूस नहीं हो सकता है, इरेड्यूसिबल है। अब इरेड्यूसिबल का मतलब क्या होता है सर, बाकी सब तो वर्ड आसान था, लिखो इसमें क्या होता है, द फ्रैक्शन दैट कैन नॉट बी सिंप्लीफाइड फर्दर, मतलब एक ऐसा फ्रैक्शन जिसको कि उससे ज़्यादा सिंपल किया ही नहीं जा सकता है। समझ में आ रहा है, एक ऐसा फ्रैक्शन जिसको उसको कितना भी कटा लो, कुछ भी कर लो, मतलब होना ही नहीं है, कटाओगे कैसे, सबसे सिंपल फॉर्म फ्रैक्शन का। समझ में आ रहा है, उसी को हम लोग बोलते हैं इररिड्यूसिबल फ्रैक्शन, मतलब अब उससे ज़्यादा रिड्यूस होगा ही नहीं। रिड्यूस का मतलब कम होना, है कि नहीं, एकदम कम होना। अब जितना कम कर दो उतना कम,
लेकिन यहाँ पे बोल रहे हैं कि इरिड्यूसिबल, अब कुछ कम ही नहीं होना है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं इरिड्यूसिबल फ्रैक्शन। अब रिड्यूसिबल फ्रैक्शन क्या होता है और इरिड्यूसिबल फ्रैक्शन क्या होता है, दोनों के बीच में डिफरेंस तुम लोग को बता देते हैं। आ जाओ देखो क्या होता है, दोनों को समझ लो। जैसे हम पहले एग्जाम दे देते हैं, एग्जाम्पल आप लोगों को दे देते हैं इरिड्यूसिबल का, उससे तुम लोग रिलेट कर पाओगे। देखो अब ये जो है आपका सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है, अपने आप में सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है। 3 को किस टेबल से कटाओगे, 3 से कटा सकते हो। 5 को किस टेबल से डिवाइड कर सकते हो, 5 से कर सकते हो। सेम है, होगा नहीं होगा, पॉसिबल ही नहीं है कि होगा, इसीलिए अब इससे ज़्यादा ये सिंपल फॉर्म हो ही नहीं सकता है। तो सर इसका एक ऐसा फॉर्म दीजिए जो कि रिड्यूसिबल हो। अच्छा, तो तुमको रिड्यूसिबल फॉर्म चाहिए। अच्छा ये बताओ तुम लोग को इक्विवेलेंट फ्रैक्शन समझ में आया है? बहुत बढ़िया। अगर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन समझ में आया है तो तुम खुद ही इसका रिड्यूसिबल फॉर्म लिख लो। 3 3 जा 9, 5 3 जा 15, 9/15। अब ये जो है आप इसको डिवाइड कर पाओगे या नहीं कर पाओगे? बिल्कुल कर पाओगे। 3 के टेबल से इसको डिवाइड कर दोगे, इसको भी 3 के टेबल से 5 बार में डिवाइड कर दोगे और रिड्यूस होकर के 3/5 हो गया ना। इसका तो अपना सिंपलेस्ट फॉर्म है 3/5, लेकिन इसका तो कोई सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं है। 3/5 को कितना कटाओगे? 1 कर दोगे क्या? 1 तो हो ही नहीं सकता है। 1 के टेबल से कटाओगे तो 3 बार में डिवाइड होगा, 5 के टेबल से करोगे तो 1 के टेबल से करोगे तो 5 बार में होगा, 5 के टेबल से 1 बार में, 3 के टेबल से 1 बार में। लेकिन टेबल सेम होना चाहिए ना बच्चों। टेबल तो सेम होना चाहिए, ऊपर नीचे, ऊपर 4 नीचे 5। ऐसे कैसे हो सकता है कि तुम ऊपर 5 से डिवाइड करो, ऊपर 4 से डिवाइड करो, नीचे 5 से डिवाइड करो? होगा? खुद सोचो, नहीं होगा। अब ये बताओ इरिड्यूसिबल नहीं है कि नहीं है? बहुत बढ़िया। क्यों? अब ऊपर तुम 3 से डिवाइड करोगे और नीचे 7 से डिवाइड करोगे, पॉसिबल है? बिल्कुल नहीं। अगर रिड्यूसिबल इसको बनाना है तो तुम इसको ऐसे कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, किसी एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के फॉर्म में इसको कर दो। 5 3 जा 15, 7 5 जा 35। ठीक है। अब यहाँ पर हम लिख देते हैं 15/35। इसको किसी सेम टेबल से डिवाइड कर सकते हो। कोई ऐसा एक टेबल इमेजिन करो, 1 2 3 4 5 6, किसी भी टेबल को इमेजिन करो जिससे कि तुम उसको डिवाइड करो, ऊपर को और नीचे को दोनों को डिवाइड करो, और डिवाइड करने के बाद सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म लिखो। उससे ज़्यादा भी ये सिंपल हो ही नहीं सकता है, ऐसा इमेजिन करो। तो क्या हो सकता है, क्या हो सकता है बताओ? सोचो, सोच लिए? तो देखो 5 से इसको डिवाइड कर सकते हो, इसको भी 5 से डिवाइड कर सकते हो। सॉरी, इसको 5 से डिवाइड करोगे कितने बार में डिवाइड होगा? 3 बार में। इसको 5 से डिवाइड करोगे कितने बार में डिवाइड होगा? 7 बार में। तो ये डिवाइड होकर के 3/7 आ जाएगा। अब इससे सिंपलेस्ट इसको करना पॉसिबल नहीं है, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द फ्रैक्शन। और ऐसे हम लोग इसको इरिड्यूसिबल फ्रैक्शन भी बोलते हैं। कौन सा फ्रैक्शन बोलते हैं? इरिड्यूसिबल फ्रैक्शन। समझ में आ गया इरिड्यूसिबल फ्रैक्शन? और जब इरिड्यूसिबल पढ़ रहे हो तो एक डिफ्रेंशिएट करने के लिए, थोड़ा अंतर बताने के लिए रिड्यूसिबल भी पढ़ लो, है कि नहीं? उसका भी डिफिनेशन कोई डिफिकल्ट डिफिनेशन नहीं है, बस वही फर्दर सिंप्लीफाइड हो सकता है। रिड्यूसिबल वैसे तुम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हो ये सब चीज। द फ्रैक्शन डेट कैन बी फर्दर सिंप्लीफाइड। एक ऐसा फ्रैक्शन स्पेलिंग एरर बहुत हो रहा है, सिंप्लीफाइड। एक ऐसा फ्रैक्शन जो कि आगे हम लोग उसको फर्दर और सिंपल बना सकते हैं। इमेजिन करो कि कौन सा ऐसा फ्रैक्शन हो सकता है जिसको कि और हम लोग सिंपल फॉर्म में लिख सकते हैं। सर एक ऐसा फ्रैक्शन है, मान लीजिए 40/42।
सर कोई और तरीका है इसको और भी हम लोग सिंपल बना के लिखें? इमेजिन करो 40/42, और इसको सिंपल कैसे लिख सकते हैं? देखो 40/42, इमेजिन करो सबसे बेसिक चीज़, कभी भी ऐसा अगर मिले तो सबसे पहले 2 से ट्राई करो। अगर दोनों अगर 2 से पॉसिबल है तो 2 से ट्राई करते हैं, जब अगर 2 से नहीं होगा तब 3, 4, 5, 6, 7 ऐसे आगे बढ़ते चलते हैं। 20 बार में ये तुम्हारा कितने बार में डिवाइड हो रहा है? 21। लो अब इससे ज़्यादा सिंपल क्या होगा? 20 और 21 दोनों का खुद का अपना अपना टेबल होता है, और 20 और 21 कभी भी किसी भी सेम टेबल में नहीं पाया जाता है। चाहे तुम 2 का टेबल ले लो, 3 का ले लो, 4 का ले लो, 5 का ले लो, पाया जाएगा? बिल्कुल नहीं पाया जाएगा। तो ये क्या हो गया? सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया। लेकिन 40/42 क्या था? सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं था, वो रिड्यूसिबल था। रिड्यूसिबल मतलब कि और इसको हम लोग सिंपल फॉर्म में बदल सकते हैं। समझ में आ गया? जल्दी से एग्जाम्पल ले लो 3-4 रिड्यूसिबल फ्रैक्शंस का। कुछ एग्जाम्पल ले लो, क्या क्या हो सकता है, किस प्रकार के होते हैं रिड्यूसिबल फ्रैक्शन। देखो जैसे 3/6 लिख सकते हो, 4/8 लिख सकते हो, 15/35 लिख सकते हो, 17 ये लिख सकते हो, 17/51, और लिख सकते हो 12/72 लिख सकते हो, 13/78 लिख सकते हो। अब इसमें क्या है कि 17 के टेबल से अगर डिवाइड करोगे तो 7×51, 3 बार में ये आपका डिवाइड हो गया, और 17 जो है 1 बार में डिवाइड हो गया। 12 के टेबल से जब डिवाइड करोगे तो 1 बार में 12 आपका डिवाइड हो जाता है, और जो 72 है वो 12×6 6 बार में आपका डिवाइड हो जाता है। 13 और 78 में भी यही चीज़ है। तो ये जितना सारा एग्जाम्पल दिए हुए हैं कहीं ना कहीं सेम प्रकार के टेबल से ऊपर वाला और नीचे वाला न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों का दोनों अच्छे से डिवाइड हो जाएगा, इसीलिए इसको हम लोग बोल रहे हैं रिड्यूसिबल फ्रैक्शन। लेकिन ऊपर में कभी ऐसा नहीं होगा, ऊपर और नीचे वाला दोनों कभी भी सेम टेबल से डिवाइड नहीं होगा, इसीलिए ये आपका रिड्यूसिबल फॉर्म नहीं है, इरिड्यूसिबल फॉर्म है, और ये वाला आपका रिड्यूसिबल फॉर्म है। तो चलिए आज का हम लोग क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं। आज से ये आपका जो फ्रैक्शन का डिटेल इन्फॉर्मेशन ले रहे थे, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन पढ़ रहे थे, सबका सब आज कंप्लीट हो गया। कल हम लोग बहुत सारा क्वेश्चन कर लेंगे फ्रैक्शन के ऊपर, कुछ ऐड बनाएंगे, कुछ सब्ट्रैक्ट बनाएंगे और मल्टीप्लाई करेंगे, ये सब चीज़ कल हम लोग कर लेंगे। ठीक है, तो ऑल द वेरी बेस्ट, पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए, ऐसे ही डेली का वीडियो अटेंड करते रहिए। जय हिंद।